विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? ए. गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, बी. बनारसी दास चतुर्वेदी, सी. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, डी. राम गोपाल चतुर्वेदी। सही उत्तर बी. बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत का प्रकाशन 1928 में कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके यशस्वी संपादक थे और उन्होंने इसमें गास्लेटी साहित्य के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? ए. 1900 ईस्वी, बी. 1901 ईस्वी, सी. 1903 ईस्वी, डी. 1920 ईस्वी। सही उत्तर सी. 1903 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में एक संपादक मंडल द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन 1903 में द्विवेदी जी के आने के बाद इस पत्रिका ने हिंदी भाषा के परिमार्जन में युगांतरकारी भूमिका निभाई। साहित्य संदेश पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? ए. प्रयाग अगे, बी. आगरा बाबू गुलाब राय, सी. काशी प्रेमचंद, डी. कानपुर बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर आगरा बाबू गुलाब राय ने आगरा से साहित्य संदेश का संपादन किया, जो मुख्य रूप से आलोचनात्मक और शास्त्रीय लेखों के लिए प्रसिद्ध थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ए. चारण काल, बी. सिद्ध सामंत काल, सी. वीरगाथा काल, डी. आरंभिक काल। सही उत्तर वीरगाथा काल। शुक्ल जी ने उस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरतापूर्ण रासोग्रंथ को आधार मानकर इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? ए. राजेंद्र यादव, बी. प्रेमचंद, सी. अमृत राय, डी. शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर बी. प्रेमचंद। हंस का प्रकाशन 1930 में बनारस से प्रेमचंद ने शुरू किया था। आधुनिक काल में राजेंद्र यादव ने इसका पुनः प्रकाशन दिल्ली से शुरू किया। इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की प्रबल समर्थक मानी जाती है? ए. मर्यादा, बी. सरस्वती, सी. जागरण, डी. सुदर्शन। सही उत्तर सी. जागरण। बनारस से निकलने वाली जागरण पत्रिका ने छायावादी कवियों प्रसाद पंत निराला की कविताओं और विचारों को प्रमुखता से स्थान दिया। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. प्रताप नारायण मिश्र, डी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1867 में ईस्वी में काशी से प्रकाशित इस पत्रिका ने हिंदी पत्रकारिता में नवजागरण का शंखनाद किया था। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? ए. श्रृंगार काल, बी. अलंकृत काल, सी. कला काल, डी. अंधकार काल। सही उत्तर बी. अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं का मानना था कि इस काल की कविताओं में भाषा और भावों को अलंकृत करने की प्रवृत्ति प्रधान थी, इसलिए उन्होंने इसे अलंकृत काल कहा। मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में कौन प्रसिद्ध कवि शामिल थे? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. सुमित्रा नंदन पंत, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी. महादेवी वर्मा।
सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला अपने तीखे, कटाक्ष और निर्भीक लेखों के लिए जाने जाते थे। निराला जी इसके संपादक मंडल के प्रमुख स्तंभ थे। धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? ए. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी. धर्मवीर भारती, सी. कमलेश्वर, डी. अगे। सही उत्तर बी. धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग मुंबई हिंदी की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका बनी। कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने कहाँ से किया था? ए. इंदौर, बी. जबलपुर, सी. भोपाल, डी. रायपुर। सही उत्तर बी. जबलपुर। राष्ट्रीय चेतना के कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से कर्मवीर के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को धार दी। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. प्रताप नारायण मिश्र, सी. बद्री नारायण चौधरी, डी. अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर बी. प्रताप नारायण मिश्र। यह भारतेंद्र युग का एक प्रमुख पत्र था जो कानपुर से निकलता था। इसकी भाषा अत्यंत सरल और मुहावरेधार थी। आलोचना पत्रिका त्रैमासिक के प्रधान संपादक के रूप में किसकी ख्याति सर्वाधिक है? ए. डॉक्टर राम नागेंद्र, बी. डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी. डॉक्टर नामवर सिंह, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर सी. डॉक्टर नामवर सिंह। राजकमल प्रकाशन से निकलने वाली आलोचना पत्रिका को डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी समीक्षा जगत का सबसे ऊंचा मंच बनाया। प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ए. अगे, बी. मुक्तिबोध, सी. रघुवीर सहाय, डी. धर्मवीर भारती। सही उत्तर ए. अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे ने इलाहाबाद से प्रतीक का संपादन कर प्रयोगवाद और नई कविता को एक नई दिशा दी। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए. दिल्ली, बी. बनारस, सी. कोलकाता, डी. इलाहाबाद। सही उत्तर सी. कलकत्ता। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में यह हिंदी का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से निकला था। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? ए. राजेंद्र यादव, बी. राजेंद्र अवस्थी, सी. मृणाल पांडे, डी. प्रभास जोशी। सही उत्तर राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी ने लंबे समय तक कादम्बिनी का संपादन कर इसे एक लोकप्रिय पारिवारिक और साहित्यिक पत्रिका बनाए रखा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? ए. वर्तमान काल, बी. गद्य काल, सी. नवीन काल, डी. उत्थान काल। सही उत्तर बी. गद्य काल। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव थी, इसलिए उन्होंने इसे गद्य काल कहा।
दीनमान साप्ताहिक के संपादक कौन थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया? ए रघुवीर शाह, बी अगे, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी उपर्युक्त दोनों। दीनमान की शुरुआत अगे जी ने की थी, बाद में रघुवीर शाह ने इसके संपादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? ए कर्मवीर, बी हिंदी नवजीवन, सी आज, डी देश। सही उत्तर हिंदी नवजीवन। गांधी जी ने समाज सुधार और स्वाधीनता के संदेश को फैलाने के लिए हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। कथा भारती और सरिका पत्रिकाओं के संपादन से कौन जुड़े थे? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी विष्णु सहाय। सही उत्तर बी कमलेश्वर। कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से नई कहानी और सचेतन कहानी आंदोलनों को मंच प्रदान किया था।